बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। पहले नंबर पे मेरे नाज़रीन ये है कि कल वीडियो नहीं बन सकी, जिसकी वजह यह है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सेहत नसीब फरमाए। बीमारी और यानी कि दुनिया में आजमाइशें साथ साथ ही हैं, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने दज्जाल के बारे में आता है कि जब ये निशानी पूरी होगी तो समझ लें आज आया कल आया। वो कौन सी निशानी है जिसका जिक्र अहादीस के अंदर है? अगर हम देखते हैं तो ये निशानी 70% तो पूरी हो चुकी है। तो आज मैं वो हदीस पेश करूँगा और उसके बाद उसके ऊपर मुख्तसर सी रोशनी डालेंगे और डिकोड करेंगे। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। हदीस पाक को पढ़ने से पहले मेरे नाज़रीन एक बात हमारे ज़हन में ये होनी चाहिए, दज्जाल जो है वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के बाद में आएगा, और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर से पहले बड़ी जंग होगी और दराए फ़ुरात वाला महाज भी आपसे पहले ही यानी कि ये गर्म होगा। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। हज़रत उमैर उम्मे हानी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग दो खैमों में बट जाएंगे, दो खैमों में यानी दो जमातों में तकसीम हो जाएंगे, जो पहला खैमा होगा, जो पहला ग्रोह होगा, वो होगा अहले ईमान का, जो ईमान वाले होंगे और उनके अंदर बिल्कुल निफाक नहीं होगा। और दूसरा गिरोह जो मुनाफिकीन का होगा, निफाक वालों का होगा, उनके अंदर ईमान नहीं होगा। तो आपने फरमाया जब ये बात हो जाएगी, दो ग्रोह हो जाएंगे, यानी कि ईमान वाला अलग हो जाएगा और उनके अंदर निफाक बिल्कुल नहीं होगा। पहले ज़माने से चला आ रहा है कि मुनाफिकीन आपको पता है मुसलमानों के अंदर ही होते हैं, जो मुसलमानों से ही यानी कि पैदा होते हैं और मुनाफकत करते हैं अपने साथ, यानी कि मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा ज़माना आएगा कि फिर मुनाफिकीन वाज़े हो जाएंगे और ईमान वाले वाज़े हो जाएंगे। तो आपकी ये जो हदीस है इस पे अगर आप गौर करते हैं, आपने यहाँ पे मुसलमानों के बारे में नहीं कहा। हमारे लोग, जब दुनिया के लोग जो हैं दो खैमों में, दो जमातों में बट जाएंगे, मतलब ये है गिरोह बंदी हो जाएगी, वाज़े हो जाएगा। अब आपने इस हदीस को यानी कि हालात के तनाजुर में थोड़ा सा पढ़ना है और देखना है, समझना है क्या गिरोह बंदी हो नहीं रही। अगर आप देखते हैं कुफ़ार जो हैं बिल्कुल, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल वाज़े होते जा रहे हैं, और मुनाफिकीन जो थे वो भी अब उनके साथ शामिल होते जा रहे हैं, और ईमान वाले इस वक्त वो भी वाज़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद इस वक्त बहुत कम है। आप मेरी बात समझें, दुनिया में अगर नज़र दौड़ाएंगे आपको ईमान वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो आपका मतलब यही था बताने का कि जब ये दो बातें वाज़े हो जाएंगी तो समझना उसके बाद दज्जाल आज आया या कल आया। तो दज्जाल से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा। ये सबसे बड़ी निशानी है दज्जाल के आने की। तो मतलब ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की भी ये सबसे बड़ी निशानी है। ये निशानी हमें बता रही है, हदीस हमें बता रही है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर भी अब करीब है, बल्कि ज़्यादा करीब है, और जंगें भी आपको पता है सर के ऊपर खड़ी हैं। तो करने के काम ये है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तादमे ज़िंदगी इस्लाम और ईमान के ऊपर कायम रखे, क्योंकि ईमान को बहुत ख़तरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस का बयान करना यही मकसद था कि जो मेरे उम्मती हैं वो अपने ईमानों को बचा लें, अपने इस्लामों को बचा लें, तादमे ज़िंदगी जब वो जाएं दुनिया से तो ईमान की हालत में जाएं, क्योंकि फितने ऐसे तरीके पे हमले करेंगे कि समझ नहीं आएगी। ओहो ऐसे ही रहा है, फितने ऐसे हमले कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, बंदे का ईमान ख़तरे में है। अल्लाह से दुआ करें और असबाब के दर्जे में अपने आप को मजबूत रखें और दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। मेरे नाज़रीन, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप इसको आगे शेयर लाजमी करें और कमेंट भी करें मुझे, और लाइक भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।